अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर लर्निंग के इस चैनल पर आप सबका वेलकम है जी। इस चैनल में हम लोग कंप्यूटर टर्म्स के बारे में सीख रहे हैं कि कंप्यूटर की टर्म्स किस तरह से वर्क करती हैं। इसमें हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट, वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला चैप्टर, इफ़ स्टेटमेंट वाला चैप्टर, हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हैं क्लोज़। तो अब हम लोगों ने नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो है हमारा लूप वाला। उसमें हम लोगों ने लूप के बारे में पढ़ा लास्ट लेक्चर्स में कि वाइल लूप उसकी एक टाइप होती है जो किस तरह से वर्क करती है। उसकी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी, उसकी फ़्लो चार्ट के ज़रिए से हम लोगों ने समझा, उसका एक प्रोग्राम, दो प्रोग्राम करके हम लोगों ने देखे। अब हम लोगों ने नेक्स्ट एक और प्रोग्राम वाइल लूप का लिया है जिसमें हम लोग मज़ीद उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि वो वर्क किस तरह से करती है। अब कंप्यूटर लर्निंग के इस चैनल पे वाइल लूप का ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। एंड हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो अब हम लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जो वाइल लूप के ज़रिए से हम लोगों ने करना है। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द 5 नंबर्स एंड देयर सम यूजिंग द वाइल लूप। वो कह रहा है कि 5 नंबर यूज़र से रन टाइम 5 नंबर्स आप लोगों ने लेने हैं। ठीक है, 5 नंबर्स उसने हमें दिए हुए हैं, हम लोगों ने यूज़र से रन टाइम पे नहीं लेने हैं क्योंकि उसने इनपुट का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया है। एंड देयर सम, और फिर उन 5 नंबर्स का हम लोगों ने सम जो है वो डिस्प्ले करवाना है वाइल लूप के थ्रू। ठीक है, तो हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, वॉइड मेन। ठीक है, ये स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम होता है। मैंने लास्ट लेक्चर्स अपलोड किए हैं जिसमें मैंने बताया है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ लैंग्वेज किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, उसको किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट इंट सी और सम। सी मैंने नंबर्स के लिए और सम मैंने आपको पता है कि सम उसने कहा है तो इसीलिए मैंने सम ले लिया वेरिएबल। ये दो वेरिएबल हैं जो डाटा टाइप इंट के अंदर मैंने लिए हैं, यानी इंटीजर जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ ली जाती हैं। अच्छा, डाटा टाइप के बारे में भी मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं तो आप वो भी देख सकते हैं ताकि आप लोगों को डाटा टाइप्स के बारे में सही तौर पर नॉलेज हो जाए। अब क्लियर स्क्रीन का एक फ़ंक्शन होता है जो आप लोगों के स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद सम, फिर c इज़ इक्वल टू 1, यानी c को मैंने इनिशलाइज़ कर दिया 1 के साथ। इनिशलाइज़ का मतलब उसको वैल्यू दे दी है मैंने। सम को मैंने स्टार्ट किया जी 0 से। अब मैंने इसको कंडीशन देनी है वाइल c लेस देन इक्वल है 5। ठीक है, वो कह रहा है कि c की वैल्यू जो है वो लेस देन या इक्वल होनी चाहिए 5 के। उसके बाद अब आप लोग देख सकते हैं कि सी की वैल्यू आपके पास 1 है। ठीक है, 1 लेस देन इक्वल है 5। अब आप लोगों को पता है कि 1 लेस देन होता है, इक्वल नहीं होता है, लेकिन लेस देन होता है 5 के। अगर इनमें दो में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो कंडीशन है वो ठीक है। अब एक जो होता है वो लेस देन होता है 5 के, तो इसका मतलब आपकी वैल्यू ठीक है, आपकी कंडीशन ठीक है, आपका कंट्रोल जो होता है वो अंदर मूव ऑन कर जाएगा। अब सी आउट करवा देगा जी। सी की वैल्यू कितनी है जी 1। अब एंड लाइन की वजह से वो अगली लाइन पर चला जाएगा। उसके बाद नीचे आएगा सम इज़ इक्वल टू सम प्लस सी। सम की वैल्यू कितनी थी 0 प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई जी 1। अब ये 1 जो है वो सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएगा सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट लगेगा। सी की वैल्यू कितनी थी 1, 1 प्लस 1। अब ये वैल्यू कितनी हो गई जी 2, 2 सी की वैल्यू को मिली। अब यहीं से वो इधर आ जाएगा, नीचे उसने नहीं जाना है क्योंकि अभी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है। ये नीचे उस टाइम जाएगा जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब अभी तक आप लोगों की कंडीशन ट्रू है तो ये दोबारा से कंडीशन की तरफ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं, सी की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब यहाँ पर वो 2 को देखेगा, 2 लेस देन होता है 5 के। नीचे आएगा, न्यू एंड लाइन की वजह से न्यू लाइन पर कर्सर था तो यहाँ पर 2 करवा देगा। अब नीचे आएगा, सम की वैल्यू कितनी थी 1 थी जब हम लोगों ने पीछे 0 प्लस 1 किया था। ठीक है, तो सम के अंदर 1 स्टोर हो गया था। 1 प्लस सी की वैल्यू कितनी है 2। अब ये 3 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। नीचे आएगा, अब सी की वैल्यू कितनी थी 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया जी 3। अब सी की वैल्यू 3 हो गई। यहाँ पर आएगा 3 कंडीशन के लिए चेक करेगा तो यहाँ पर वो 3 कर देगा। उसके बाद 4, उसके बाद 5। ठीक है, अब सी और इसके अंदर जो वैल्यू थी ना वो स्टोर होती जाएगी। ठीक है,
ये जब तक आप लोगों की कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी तब तक वो आप लोगों की जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट करवाता रहेगा। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दे दिया है कि 5 उसने वैल्यूज़ को स्टोर करवा दिया है, 5 वैल्यूज़ उसने डिस्प्ले करवा दिया। अब एंड लाइन की वजह से कर्सर न्यू लाइन पर आएगा यहाँ पर। अब आप लोग देख सकते हैं कि सम की वैल्यू जो थी वो कितनी हो गई थी, पीछे 4 और सी की वैल्यू कितनी थी 5। अब ये सम की वैल्यू आप लोगों के पास हो गई जी 10। जब आप लोग इसको बार बार करके देखोगे ना तो जो सम के अंदर स्टोर होगा वो और जो सी की वैल्यू लास्ट पे होगी 5 वो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और जो भी होगा सपोज कर ले 9 बनता है तो यहाँ पर वो 9 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नीचे आएगा सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट लगाएगा। अब सी की वैल्यू कितनी थी 5 + 1। ठीक है, अब ये हो गई 6, यहाँ पर आएगा दोबारा से। अब यहाँ पर चेक करेगा 6 लेस देन इक्वल है 5, ना तो लेस होता है ना ही इक्वल होता है, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हुई और यहाँ से आपका कंट्रोल जो है वो इधर मूव ऑन कर जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो सम इज़ इक्वल टू है। अब कर्सर न्यू लाइन पर था तो यहाँ पर हो जाएगा सम इज़ इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर जो कुछ होता है वो एज़ इट इज़ आप लोगों का प्रिंट आउट होकर आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ जाता होता है। अब सम के अंदर जो कुछ था, सम की वैल्यू कितनी हो गई थी 9, जो सी और सम दोनों की वैल्यूज़ को ऐड करने से निकली थी वो 9 थी। यहाँ पर आप लोग 9 लिख दो, यानी सम में जो कुछ पे पड़ा है 9 पड़ा है तो वो उसने 9 प्रिंट करवा दिया। नीचे आ जाएगा गेट का फंक्शन, आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट लेक्चर्स में डिटेल से बताया है कि ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि आप लोगों के जो आउटपुट होता है ना उसको स्क्रीन पर काफ़ी टाइम के लिए, जितना टाइम आप लोग चाहते हैं उतने टाइम तक रखने के लिए यूज़ होता है। तो ये कली ब्रैकेट एंड के साथ आप लोगों का प्रोग्राम एंड होता है। तो ये था वाइल लूप के हवाले से हम लोगों ने एक प्रोग्राम करके देखा है जिसके ज़रिए से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वाइल लूप किस तरह से वर्किंग कर रहा होता है। आई होप कि आपको कंप्यूटर लर्निंग के इस चैनल पर वाइल लूप की ये प्रोग्राम जो हमने किया है ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारा मेथड समझाने का अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड वीडियो आल्सो। अल्लाह हाफिज़।